एक देखो पॉजिटिव और नेगेटिव आदमी में क्या अंतर होता है। एक जो नेगेटिव आदमी होता है ना, वो भीड़ में रहेगा, महफिल में रहेगा, नाच गाना खाना पीना सोशल गैदरिंग महफिल सब सजा हुआ है, वहाँ भी वो दुख में रहेगा, उसका चेहरा लटका हुआ रहेगा, मुंह लटकाए बैठा रहेगा, ताकि सब लोग उसके सिंपैथी करें, पूछे कि भाई तुम क्यों डिप्रेशन में हो, क्यों तुम दुख में हो। और जो पॉजिटिव माइंड का आदमी रहेगा ना, वो देखो अकेले भी रहेगा तो खुश रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी खुशी का स्रोत उसका अंतर्मन है, उसके अंतर्मन से पॉजिटिव थॉट्स निकल रहे हैं। इंसान समाज में, सो कॉल परिवार में, परिवेश में रहता है, बहुत से लोगों से मिलता जुलता है, ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ मन बहलाव का साधन होते हैं, ये आपको खुश कभी नहीं करेंगे। अगर आप अपनी खुशी के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट रहोगे, किसी ऑब्जेक्ट को अपनी खुशी का साधन बनाओगे, तब आप हमेशा ही हमेशा दुखी रहोगे। इसलिए हमेशा अपने अंतर्मन को खुश करो, जहाँ से आपका पॉजिटिव थॉट्स निकलता है वही चीज़ें आपको खुशी देती है। आप शॉपिंग, मूवी, मॉल जाते हो, हिल स्टेशन जाते हो, महफिल में जाते हो, शादी में जाते हो, नाच गाना सब कुछ करते हो, लेकिन ये सब चीज़ें जो होते हैं ना, टेम्पररी सिर्फ और सिर्फ आपके मन को बहलाती हैं, कभी भी परमानेंट खुशी नहीं देती है। आपका परमानेंट खुशी आपका इंटरनल हैप्पीनेस जो होता है, अंतर्मन से निकलता है, जिसे हम इटर्नल हैप्पीनेस और ब्लिस कहते हैं। इसलिए हमेशा अपने मन में पॉजिटिव थॉट्स डालो। जितना ज़्यादा आपका मन से पॉजिटिव थॉट्स पनपते रहेगा ना, आप देखोगे कि आपको खुश रहने की एक हैबिट सी पड़ गई है। कुछ लोग जहाँ जाते हैं परफ्यूम और पॉजिटिविटी फैलाते जाते हैं, कुछ लोग महंगी साड़ी गाड़ी पद प्रतिष्ठा पोजीशन पैसा सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो ना खुश रहते। क्या कारण है इन दोनों लोगों में? इनके कारण होते हैं इनके थॉट्स। एक आदमी जिसके पास कुछ नहीं है, जीवन में कष्ट झेल रहा, संघर्ष कर रहा, फिर भी वो खुश है, और एक आदमी जिसको भगवान ने सब कुछ दे दिया फिर भी वो ना खुश है। क्यों? क्योंकि उसका माइंड में सही सोचने की, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने की पावर नहीं है। इसलिए हमेशा अपने मन को, अंतर्मन को सही दिशा में लेके जाओ, वहीं से खुशी निकलेगी। आप एक एग्जाम्पल लो, आज आपका बर्थडे है, कोई आपको विश नहीं किया, आप दुखी होकर बैठ गए। बर्थडे का दिन है, आपको खुश होना चाहिए, आप दुख में हो क्योंकि किसी ने आपको विश नहीं किया। लोग भूल ही गए हैं कि आज आपका बर्थडे है, या आप उनके परिवार के सदस्य हैं। दूसरा आदमी है, सपोज करो कि आज सुबह, आज उसका बर्थडे है, सबसे पहले उसने ऊपर वालों को थैंक्स किया कि हे ऊपर वाले, हे भगवान, तुमने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया, इतना अच्छा मन दिया है, मेरे कर्मों के, अच्छे कर्मों का अच्छा फल दिया, मेरा माइंड कितना अच्छा थॉट्स क्रिएट करा। अब वो देखो उस आदमी की मन की दशा क्या होगी, वो उड़ता रहेगा, फ्लाइंग स्टेज में रहेगा, उसके चेहरे पे चमक रहेगी, उसके बातों से बोलेगा तो परफ्यूम और पॉजिटिविटी झलकेगी, अमृत झलकेगी। किसी भी इंसान में डिफरेंस किस लेवल पे होता है? जो ये डिफरेंट होता है ना, जो किसी इंसान को इंडिफरेंट बनाती है, वो सिर्फ और सिर्फ उसका थॉट्स बनाता है। जो जैसा थॉट्स सोचता है वैसा उसके मुंह से निकलता है। अगर कोई इंसान खराब बोलता है तो इसका मन है खराब, इसका दिमाग खराब सोचता है। मुख खराब होने का प्रथम निशानी है कि आपका माइंड खराब है। इसलिए माइंड को हमेशा अच्छे दिशा में लेके चलो और अपना साधन खुद बनो। जितना ज़्यादा आप अपने खुशी का साधन खुद बनते जाओगे, साध्य के नज़दीक, इटर्नल हैप्पीनेस के नज़दीक आप उतनी जल्दी जाओगे। मैं अपने जीवन की, अपने ही लाइफ की एक रियल स्टोरी बता दूँ। 2018 की बात है, गर्मी छुट्टी में मैं अपने होम टाउन रांची गई थी। मेरे किसी अपने परिवार के बहुत नज़दीकी अपने सदस्य ने बोला कि आप जब बोलते हो तो आपकी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती है, टन टन आवाज़ लगता है, मेरे सर में दर्द हो जाता है, आई एम क्राइंग आउट ऑफ पेन। मैं ये सुनते मेरा आत्मा दुखी हो गया कि मैं ठीक है, बहुत मीठा नहीं बोलती है, बहुत मेरा स्वीट वॉइस नहीं है, लेकिन इतना भी ख़राब नहीं है कि मेरी आवाज़ सुनते किसी के सर में दर्द हो जाए। आई वॉज क्राइंग इंटरनली। फिर मुझे दूसरे मेरे परिवार के एक बहुत ही पॉजिटिव आदमी ने मुझे बहुत प्यार से समझाया कि पिंकी देखो, यू स्पीक सो फास्ट, गुड, प्योर, पावरफुल, पॉजिटिव सेंटेंस, दे आर स्केर्ड ऑफ यू। ये लोग डर गए हैं कि तुम्हारी बातों से अब इनकी दबंगई नहीं चलेगी, तुम इनको पलट के बहुत ही कम शब्द में जवाब देने लगी हो। उसके बाद मेरा मूड ऐसा बदला ना, मैंने जीवन को कंट्रोल करना सीख लिया। मैं ये सीख गई कि जितना ज़्यादा हम दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे, दूसरे से भीख मांगेंगे, तुम हमसे अच्छी बातें करो, हम खुश रहेंगे, तब हम हमेशा दुखी रहेंगे। देखो लाइफ में कोई भी घटना होती है ना, हमको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए होती है। अगर हम दूसरे के फीडबैक पे, कमेंट पे, दूसरे की बातों पे डिपेंडेंट रहेंगे कि अच्छे बोले तब हम खुश रहेंगे, तब तो हम हमेशा ही ना खुश ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों की जो बातें होती हैं उनकी मन की दशा बताती है। आप देखो, शरीर के लिए हम अच्छा खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, शरीर मजबूत होता है। हम माइंड के लिए क्या करते हैं? जो हम मेडिटेशन करते हैं, चैंटिंग ऑफ मंत्र करते हैं, ये हमारे अंतर मन को स्ट्रांग बनाता है, माइंड को पॉजिटिव करता है, पावरफुल बनाता है। देखो स्ट्रांग दो ढंग से होता है। एक आदमी जो स्ट्रांग होता है ना, प्रेयर पूजा पाठ करके वो जीवन की परिस्थिति से लड़ता है, उसका अंतर्मन स्ट्रांग हो गया, वो लाइफ को एक्सेप्ट करता है, कर्मों को एक्सेप्ट करता है। और एक जो डेविल आदमी होता है, डेमनिक आदमी होता है, दुशासन, दुर्योधन, रावण की तरह, वो भी पूजा पाठ करता है, लेकिन उसके अंदर से ये जो डेविलिश शक्ति होती है ना, राक्षसी शक्ति होती है, वो और स्ट्रांग होती जाती है। वो और ज़्यादा दबंगई करेगा, आपके ऊपर चढ़ के रहेगा, अपनी गलत बातें आपके ऊपर थोपेगा, गलत बातों पे आरा रहेगा, गलत बातें आपसे मनवाएगा। इसलिए अपने खुशी का साधन खुद बनो, पॉजिटिव शक्ति का अपने अंतर्मन को स्ट्रांग करो। जितना ज़्यादा आपका अंतर्मन स्ट्रांग होता जाएगा, लोगों पर से आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, आपका लाइफ मीनिंगफुल और